ट्यूटोरियल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करेंगे हमारे Realme 6i के बारे में, जो कि हमारा 13,000 रुपए का डिवाइस है। इस डिवाइस के कंपटीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है Poco M2 Pro, उसके साथ Redmi की तरफ से आता है हमारा Redmi का Note 9 Pro, उसके बाद Samsung की तरफ से हमारा आता है हमारा Samsung M21। काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें हमारे Realme 6 के बारे में कि ये हमारा कैसा डिवाइस है और आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिवाइस के लुक एंड डिजाइन के बारे में। सबसे पहले ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है और उसके साथ फ्रंट साइड में मिलता है ग्लास। इसके फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है और बॉक्स से निकालते ही आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलेगा। मेरे पास इसका लूनर व्हाइट कलर है, वैसे आपको इसके अंदर एक्लिप्स ब्लैक कलर की भी ऑप्शन मिल जाती है। और ये जो हमारा Realme 6 है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो डिजाइन वाइज तो दोनों डिवाइसेस हमारे सेम है, मतलब Realme का स्टैंडर्ड डिजाइन मिलता है हमें Realme 6i के अंदर। नीचे की साइड सेम आपके हमारे टाइप सी पोर्ट आ जाते हैं, 3.5 हेडफोन जैक है, राइट साइड में हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है साइड माउंटेड वाला, और इसके साथ आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर मिल जाता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जिसके अंदर आप अपने 2 सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। डिजाइन वाइज तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इन हैंड फील की बात करें तो दोनों डिवाइसेस को अगर आप हाथ में होल्ड करके देखेंगे तो Realme 6 आपको ज्यादा बेटर लगेगा। मतलब Realme 6i के अंदर थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करी गई है, थोड़ा सा डिग्रेड किया गया है, तो हाथ में होल्ड करने में डिवाइस आपको इतना बढ़िया नहीं लगेगा जितना हमारा Realme 6 लग रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है पंच होल डिजाइन डिस्प्ले के अंदर, जहां पे आता है हमारा इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, और उसके साथ आपको मिल जाता है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डार्क मोड मिलता है, उसके साथ आपको OSIE का इफेक्ट मिल जाता है जिसमें कलर्स को और बूस्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर आई केयर मोड को भी ऑन कर सकते हैं। और वैसे एक्चुअल में अगर हम देखें तो डिवाइस की जो ब्राइटनेस है वो मुझे इतनी बढ़िया नहीं लग रही। मतलब जैसे हमारे Realme 6 और Realme 6 Pro के अंदर हमें था, ब्राइटनेस जो थी वो एक्चुअल में थोड़ी सी डल आ रही थी, डिवाइस के डिस्प्ले हमारे थोड़े डल लग रहे थे। सेम आपको Realme 6i के अंदर डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा डल लगेगा। अब इसमें काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो डिवाइस है Realme 6i या 6, इनके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही देखने में। एक्चुअल में इंडोर में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से यूज कर पाएंगे। आउटसाइड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिस्प्ले ठीक लगेगा, लेकिन वैसे अगर हार्ड सनलाइट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इसको टेस्ट किया है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है डिवाइस को देखने में, यूज करने में। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि Realme को इस चीज को इंप्रूव करना चाहिए, मतलब Realme 6, 6i, 6 Pro, इनके जो डिस्प्ले हैं उनको थोड़ा सा ब्राइटनेस वाइज बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको बहुत ही स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। अगर बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग वॉलिंग करनी हो तो आपको डिस्प्ले जो है वो मस्त लगेगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं हम डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। इस डिवाइस के अंदर हमें बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, Mediatek का Helios G90T का प्रोसेसर, उसके साथ आपको Meli G76 के ग्राफिक्स मिलते हैं, साथ ही आपको मिल जाता है Realme UI का इंटरफेस जो कि बेस्ड है हमारे Android 10 पे। और आपको डिवाइस के 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, एक है हमारा 4GB वाला, दूसरा है हमारा 6GB वाला। 4GB वाला हमारा 13,000 रुपए का है, 6GB वाला हमारा 15,000 रुपए का है। इस डिवाइस के अंदर आपको LPDDR4X की रैम मिल जाती है और उसके साथ आपको स्टोरेज जो है वो हमारी UFS 2.1 की मिलती है। डिवाइस एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोसेसर जो है हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है, जिसका कि Antutu स्कोर भी हमारा एकदम तगड़ा आता है। मतलब गेमिंग के लिए देखा जाए तो उसका प्रोसेसर हमारा बहुत ही बढ़िया रहता है। Antutu स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,88,000 आया है, जो कि प्रोसेसर के हिसाब से, बजट के हिसाब से हमारा काफी बढ़िया स्कोर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर मैंने गेमिंग टेस्ट कर दिया है, वीडियो आपका कल तक अपलोड हो जाएगा। PUBG की अगर मैं बात करूं तो आप डिवाइस के अंदर HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे गेम खेल सकते हैं। जो हमारे 4GB वाला वेरिएंट है इसके अंदर सेटिंग्स जो है हमारी लॉक्ड हैं, अभी आप इसके अंदर सेटिंग्स को बढ़ा नहीं सकते PUBG की। जैसे पहले हमारा Realme 6 के अंदर था, स्टार्टिंग में उसके अंदर भी यही था कि 4GB वाले वेरिएंट में आपको यही सेटिंग्स मिलती
थी, HD के हाई पे बढ़ाने की ऑप्शन नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद अपडेट आया था तो हमारी सेटिंग्स Realme ने खोल दी थी। तो हो सकता है शायद यहाँ पे भी हमारा कोई अपडेट आए और उसके बाद आपको यहाँ पे भी सेटिंग्स अनलॉक हो जाए। अभी आपको यही सेटिंग्स मिलती हैं और उसमें अगर मैं बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो वो मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी। मतलब Realme 6 के अंदर 4GB वाले में जब सेटिंग्स हमारी लॉक थी तब भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही स्मूथ और बढ़िया मिल रही थी। यहाँ पे हमें इसके प्रोसेसर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा अभी इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी स्टटरिंग और थोड़ा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा गेमिंग के अंदर। मतलब सिर्फ PUBG की मैं बात नहीं कर रही, मैंने इसमें 4-5 गेमें खेली थी और उनके अंदर भी मुझे थोड़ा स्टटरिंग देखने को मिल रहा था, फ्रेम ड्रॉप हमारा हो रहा था। मैंने इस डिवाइस का जो गेमिंग टेस्ट किया था उसके अंदर मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड को भी ऑन करके रखा था और उसके साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे सेट किया हुआ था। ये चीज सेम मैंने जब Realme 6 के अंदर करी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मे बी इसमें हमारे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम भी हट जाए, लेकिन अभी आ रही है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो इसके अंदर भी हमें मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 का वाइड एंगल, 2 का मैक्रो और 2 का हमारा पोर्ट्रेट और फ्रंट में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कुछ सैंपल। ये सैंपल आप देख सकते हैं हमारे 48 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर आपको डिटेलिंग काफी अच्छी मिल रही है बजट के हिसाब से। जूम करने में भी आप देख सकते हैं पिक्स काफी ठीक नजर आ रही हैं और वाइड एंगल आपको मिल जाता है जिसमें आप अपनी ग्रुप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इंडोर में भी आपको पिक्स के अंदर क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। इसके साथ आपको 2x जूम मिलता है, 1x जूम मिलता है और इसमें भी पिक्स आपकी काफी सही नजर आ रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बुके मोड के पिक्स। यहाँ पे एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मतलब नकली सी आर्टिफिशियल सी इमेज लग रही है। मतलब जो इसका पोर्ट्रेट इफेक्ट जो लुक दे रहा है वो मजेदार वाली नहीं लग रही, नकली सा इफेक्ट दे रही है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मैक्रो शॉट की पिक, जिसके अंदर आप अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा की पिक्स। यहाँ पे हमारा स्किन टोन जो है, वाइट बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूँ वो थोड़ा सा हमारा आउट है, मतलब इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा आपको ओवर स्मूथनेस भी देखने को मिलेगी। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मूथनेस पिक बढ़िया होती है, लेकिन उसमें हमारी थोड़ी सी डिटेलिंग चली जाती है। इसके बाद हमारा जो बुके मोड है वो आप देख सकते हैं हमारे सेल्फी कैमरा का काफी ठीक है बजट के हिसाब से। साथ ही अगर हम बात करें डिवाइस की वीडियोग्राफी के बारे में तो ये आप सैंपल देख सकते हैं हमारे बैक कैमरा से। आप इस डिवाइस के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन तो ठीक मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लिकर देखने को मिलेगा। मतलब वाइट बैलेंसिंग को मेंटेन करने में, एक्सपोजर को मेंटेन करने में थोड़ा सा कैमरा हमारा स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ फोकसिंग में भी टाइम लग रहा है। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं सेल्फी कैमरा का वीडियो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा काफी ज्यादा शेकी वीडियो आया है और उसके साथ वैसे स्किन टोन को काफी ठीक मेंटेन कर रहा है, लेकिन शेकीनेस की वजह से वीडियो इतना बढ़िया नहीं लग रहा। सो मेरे हिसाब से अगर आपने वीडियोग्राफी के लिए इस डिवाइस को लेना है तो आप अभी इसको छोड़ सकते हैं। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस की बैटरी के बारे में तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 4300 mAh की बैटरी। और इसके साथ आता है एक बहुत बड़ा सवाल जो बहुत लोगों ने मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके साथ हमें 30 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। नहीं, हमें एक्चुअल में ये जो डिवाइस है ये 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो करता है, लेकिन आपको डिवाइस के साथ 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। ये आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमें मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर और उसके साथ आपको मिल जाती है टाइप सी USB केबल। ईयरफोन्स आपको नहीं मिलते और उसके साथ यहाँ पे आपको इजेक्शन पिन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। साथ ही हमें मिलता है बैक केस और बैक केस मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं कंपनी से कहना चाहूँगी कि अगर आप इतना बढ़िया सा व्हाइट कलर निकालते हैं तो प्लीज़ उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर दीजिए। ट्रांसपेरेंट की जगह जो हमारा ये थोड़ा सा ब्लैकिश सा आता है, इसकी वजह से लुक जो है व्हाइट कलर की वो थोड़ी छुप जाती है। सो वैसे ये था हमारा Realme 6i जो कि मुझे एक्चुअल में एवरेज फ़ोन लगा और देखा जाए तो Realme ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मतलब Realme 6 जो था हमारा वो काफ़ी बेटर था। इसके अंदर हमारी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिलेगा, कैमरा वाइज आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो तो हमारा पावरफुल है, लेकिन अभी ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो काफ़ी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इस बजट के बाकी डिवाइसेस के बारे में तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है
आपको अगर चाहिए एक ऐसा फ़ोन जिसमें आप ऑनलाइन स्टडी कर सकें, जिसमें आप मूवीज़ देख सकें, वीडियोस देख सकें, जिसके अंदर आपको बैटरी बैकअप भी बहुत ही तगड़ा मिले, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सैमसंग का M21 इससे बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको लुक मैटर करती है कि आपका डिवाइस देखने में कैसा लगता है, आपको एक बढ़िया प्रीमियम स्टाइलिश डिवाइस चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको पोको M2 Pro के लिए जाना चाहिए, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देगा आपको उस बजट के अंदर। इसके अलावा अगर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको गेमिंग भी करनी है, जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिले डिवाइस के अंदर, साथ ही आपको लुक भी बहुत ही बढ़िया मिले, तो मेरे हिसाब से आपको रेडमी के Note 9 Pro के लिए जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको ग्लास के साथ एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है गेमिंग के लिए। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। वैसे जल्द मैं इस डिवाइस की सारी डिटेल टेस्टिंग कर दूंगी, वो वीडियोस आप देख पाएंगे मेरे टेस्टिंग चैनल्स पे, और उसके साथ मैं आपको डिटेल में इसके रिव्यू में बताऊंगी कि एक्चुअल में ये फोन मुझे कैसा लगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।